इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ की जनता को संत गाडगे जी महाराज के कार्यों, उनके मिशन और उनके जीवन पे प्रकाश डाला। और किसी भी संघर्ष को करने के लिए संसाधन उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना महत्वपूर्ण हमारी मानसिक चेतना है, हमारी जागरूकता है, हमें कर गुजरने की मादा है अगर हमारे अंदर है तो संत गाडगे जी महाराज इसके जीते जागते उदाहरण हैं। सरकारों ने आदत लगाया 1.5 GB डेटा के साथ युवाओं को कि वो 4-4 घंटे रील में और फ़ोन में व्यतीत कर देते हैं, गेम्स खेलते हैं, तमाम चीज़ें। स्वच्छ भारत मिशन सच्चाई पूछा जाए तो बहुजन महापुरुष संत गाडगे जी महाराज के लिए है, लेकिन ये तो गूंगी बहरी सरकार, सामंतवादी सरकार अपने आप को बताती है कि स्वच्छ भारत सरकार मोदी सरकार है। बिल्कुल ये सरासर झूठ है, गलत है। एजुकेशन इसलिए नहीं कि हमें मात्र नौकरी पानी है, एजुकेशन इसलिए नहीं कि हम उससे अपने रोज़गार के लिए उपयोग करेंगे। बाबा साहब भी कहते थे कि अगर शिक्षा का उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य नौकरी है तो वो शिक्षा बेकार है। और जाति ने तो बहुजन समाज ने पैदा किया नहीं है। ये तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था का जो कहा जाता कि प्रतिफल है जाति। पूरा समाज रूढ़िवादी व्यवस्थाओं में जकड़ा हुआ था। संत गाडगे जी महाराज उन रूढ़ी परंपराओं से निकालने का प्रयास कर रहे थे और उनका मुख्य कार्य था स्वच्छता अभियान को लेके। उनका मुख्य कार्य था स्वच्छता अभियान को लेके और इस माध्यम से वो अपने भजन मंडली के साथ जा के गाँव में जाके लोगों को जागरूक करते थे, लोगों को बताते थे। नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज़ में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग कंपेयरगंज जा रहे थे, फिर यहाँ पे देखिए एक पंडाल लगा हुआ है, पंचशील का लगा हुआ है और देखिए यहाँ पे भीम आर्मी का भी लगा हुआ। तो सोचे कि आइए रुक जाए, फिर देखते आज क्या है। अम्बेडकर बाबा साहब का भी मूर्ति और फूल अर्पण भी, माला अर्पण भी किया हुआ है और यहाँ कुछ लोग बैठे भी हुए हैं। आइए जानते क्या किस उपलक्ष्य में ये सम्मेलन कर रहे हैं लोग। फिर आइए उन्हीं लोग से थोड़ा बातें करेंगे, जानेंगे कौन कौन है यहाँ पे गाँव वालों से। यहाँ तो देखिए भीम आर्मी का लगा हुआ, हो सकता है भीम आर्मी कोई हो यहाँ पे सदस्य। आइए पूछते वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किस लिए एकत्रित हैं। यहाँ तो काफ़ी संख्या में लोग हैं और देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अरे ये तो जिला अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं। आइए थोड़ा बात ही कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या उपलक्ष्य में हो रही है। सर सब बहुत बताइए। अभी तो हम लोग कंपेयरगंज जा रहे थे, देखिए यहाँ पंचशील का मेला लगा हुआ है, झंडा। तो सोचे देखें यहाँ आपसे मुलाकात हो गई। बताइए सर यहाँ पे ये किस चीज़ का ये चीज़ है? देखिए आज 23 फरवरी है। आज बहुजन समाज के संतों के संत गाडगे जी की जयंती है और ये कार्यक्रम संत गाडगे जी की जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया था और ये कार्यक्रम उनके लिए समर्पित था। इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ की जनता को संत गाडगे जी महाराज के कार्यों, उनके मिशन और उनके जीवन पे प्रकाश डाला और बताया कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुजन समाज जो अपने को अलग थलग पा रहा है और उसका मानना है कि मिशन को चलाने के लिए उसको तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे बहुजन महापुरुष इन सारी वर्जनाओं को तोड़ते हुए अपने जीवन संघर्ष से हम लोगों को ये सिखाया है कि किसी भी संघर्ष को करने के लिए संसाधन उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना महत्वपूर्ण हमारी मानसिक चेतना है, हमारी जागरूकता है, हमें कर गुजरने की मादा है अगर हमारे अंदर है तो संत गाडगे जी महाराज इसके जीते जागते उदाहरण हैं। महाराज संत गाडगे महाराज को मुख्यतः किस रूप से जाना जाता है, किस लिए जाना चाहता है समाज में सर? देखिए संत गाडगे जी महाराज अपने जीवन में उन्होंने गृह त्याग के बाद समाज को जागरूक करने के लिए समाज के प्रत्येक क्षेत्र में काम किया और उनका मुख्य कार्य था स्वच्छता अभियान को लेके। उनका मुख्य कार्य था स्वच्छता अभियान को लेके
और इस माध्यम से वो अपने भजन मंडली के साथ जा के गाँव में जाके लोगों को जागरूक करते थे, लोगों को बताते थे और लोगों को ये बताते थे कि उनके लिए क्या करना श्रेष्ठकर है, क्या नहीं करना श्रेष्ठकर है, क्योंकि उस समय मनुवाद पाखंडवाद का बहुत बोलबाला था। पूरा समाज रूढ़िवादी व्यवस्थाओं में जकड़ा हुआ था। संत गाडगे जी महाराज उन रूढ़ी परंपराओं से निकालने का प्रयास कर रहे थे। हाँ सर, जो फैला रहे हैं सर जातिवादियाँ जिस तरह से हावी है समाज पे, उस पर आप क्या कहेंगे सर? उनका कितना आप लोग का क्या योगदान है इस पे? महाराज जी के जान आप जा के जन ये वो कर रहे हैं। देखिए, जातिवाद अपने आप में एक बड़ा विवादित शब्द है। जातिवाद कर कौन रहा है? आप बताइए कि जिसने जाति पैदा की वही वाद पैदा किया होगा, और जाति ने तो बहुजन समाज ने पैदा किया नहीं है। ये तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था का जो कहा जाता कि प्रतिफल है जाति। अब हमारा ये मानना है कि जब से बहुजन समाज में जो जातियां हैं अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गई हैं, तो मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है उसको जातिवाद का नाम देने लगी है। हमारा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति अपने हक और हुकूक की बात करता है तो वो जातिवाद नहीं है। हम इसको कदापि जातिवाद नहीं मानते हैं, क्योंकि वो जाति जागरूक हो गई है और अपने हक और अधिकार को मांगने लगी है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था इसको जातिवाद का नाम देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे छात्र युवा नेता चौधरी जी भी बैठे हुए हैं। आइए थोड़ा इनसे भी बातें करते हैं। ये युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं आजकल, आज के इस एटमॉस्फेयर में युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद, आप मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका दे रहे हैं। देखिए, सबसे प्रमुख युवाओं के लिए आज के दौर में ये है कि वो अपने सबसे बेसिक चीज़ है जो एजुकेशन, उसको पहले वो करें। और एजुकेशन इसलिए नहीं कि हमें मात्र नौकरी पानी है, एजुकेशन इसलिए नहीं कि हम उससे अपने रोज़गार के लिए उपयोग करेंगे। बाबा साहब भी कहते थे कि अगर शिक्षा का उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य नौकरी है तो वो शिक्षा बेकार है। तो शिक्षा आपके समाज की कितनी भलाई कर सकती है और आपके व्यक्तित्व में कितनी भलाई कर सकती है, आपके व्यक्तित्व को कितना निखार सकता है, इसके लिए हमें शिक्षा प्राप्त करना है। नौकरी संसाधन एक ज़रूरत के लिए है, अगर हम शिक्षित हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको फुलफ़िल कर ले जाएंगे। लेकिन एजुकेट होना मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के युवाओं में जो आज का सोशल मीडिया का दौर है, जो सरकारों ने आदत लगाया 1.5 GB डेटा के साथ युवाओं को, कि वो 4-4 घंटे रील में और फ़ोन में व्यतीत कर देते हैं, गेम्स खेलते हैं, तमाम चीज़। मैं ये नहीं कहता हूँ ये नहीं करना चाहिए, देखना, लेकिन आप 4 से 5 घंटे 6 घंटे उसके लिए आवंटित किए हुए हैं और आपका दिमाग भी उसी तरीके से काम कर रहा है, और आप एजुकेशन के नाम पे बस अपने आप को इतना ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमको जाना परीक्षा दे के चले आना, उतनी ही पढ़ाई करनी है, बाकी हम अपने चीज़ें हमारे लिए सही हैं। तो इस तरीके से लोग अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो मेरे लिए, युवाओं के लिए बेसिकली ये संदेश है कि जो एजुकेशन तो लीजिए ही, एजुकेशन देखिए, शिक्षित होना और साक्षर होना फ़र्क है। तो आजकल के लोग साक्षरता ज़्यादा ले रहे हैं, शिक्षित कम हो रहा है। तो एजुकेशन लीजिए तो कॉन्क्रीट एजुकेशन लीजिए मेरे हिसाब से जी। स्वच्छ भारत मिशन किसका मिशन है, किसको समर्पित है? स्वच्छ भारत मिशन सच्चाई पूछा जाए तो बहुजन महापुरुष संत गाडगे जी महाराज के लिए है, लेकिन ये तो गूंगी बहरी सरकार, सामंतवादी सरकार अपने आप को बताती है कि स्वच्छ भारत सरकार मोदी सरकार है। बिल्कुल ये सरासर झूठ है, गलत है, फरेब है। और बाकी बताइए, स्वच्छ भारत मिशन किसको समर्पित है? स्वच्छ भारत मिशन संत गाडगे जी को है। कहीं कब आया था? सन 2001 में आया था। कहीं उनका नाम आपने सुना? जी नहीं, इसके पहले तो नहीं सुना, और अब काफ़ी चीज़ें सुनने को मिल रही है। जब तक जानकारी नहीं थी उनके बारे में तब तक तो नहीं, लेकिन अब जानकारी हुई, हमें जानकारी 1 साल हो गए हुए। आप अपने नेता को जाने, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ठीक है, जैसे आपने सुना ये कार्यक्रम बेसिकली संत गाडगे महाराज जी को समर्पित था। उन्हीं के लिए पार्टी यहाँ पे आई थी, इस कंपेयरगंज यहाँ पे गांव पे आई थी, और यहाँ पे
ये देखिए यहाँ पे फूल अर्पण किए और उनके पार्टी के सदस्य पूरे गांव के लोग भी आए यहाँ पे किए, अपना समारोह समर्पित किए, लोगों को संदेश दिए और